Hello students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 7 of class 3rd subject EVS. Chapter name is saying without speaking, मतलब बिना बोले बातचीत। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम चलते हैं पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानने के लिए। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं बच्चों? हमारे सेंस ऑर्गन्स है 5 और वह है आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे आसपास क्या हो रहा है यह जानने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि आईज वी सी विथ अवर आईज, हम अपने आईज से देख सकते हैं, मतलब हमें देखने के लिए आईज मदद करती है। ईयर वी हियर विथ अवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुन सकते हैं। नोज वी ब्रेथ एंड स्मेल विथ अवर नोज, हम अपने नोज से ब्रेथ कर सकते हैं, मतलब श्वास ले सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टंग, इट हेल्प अस टू टेस्ट और फूड। टंग हमारी मदद कैसे करती है? तो टेस्ट लेने के लिए, जब हमारी मम्मी अच्छा फूड बनाती है तो हमें टंग से टेस्ट लेने के लिए मदद होती है। नेक्स्ट है स्किन, इट हेल्प्स अस टू फील। स्किन के जरिए हम फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग इस चैप्टर में बिना बोले कैसे बातें किया जा सकता है। नाउ स्टार्ट दिस लेसन सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले बातचीत। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले एक आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, डम चैराट्स, ये गेम का नाम है। लेट्स अस प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। तो यहाँ पर एक गेम दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है। यह एक ऐसा गेम है जो अपनी बातचीत बिना बोले दूसरों के साथ में बताना है। यहाँ पर आपको 7 ग्रुप में डिवाइड करना है और आपके जो टीचर है आपकी हेल्प करेंगे। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन राइट ऑन इट। तो आपके टीचर किस टाइप से हेल्प करेंगे? तो हर ग्रुप को कुछ पेपर के टुकड़े देंगे और उस टुकड़े में एक एक सिचुएशन राइट की गई होंगी। ईच ग्रुप विल रीड what is written on the paper and prepare a silent act। उसके बाद हर ग्रुप पर को जो पेपर मिला होगा उस पेपर पर लिखा हुआ उन्हें पढ़ना है और प्रिपेयर करके उसके ऊपर साइलेंट एक्ट करना है। वहाँ यह एक बिना बोले करना है, ध्यान रहे बोलना नहीं है। आप अपने फेस के जरिए या बॉडी के एक्शन के जरिए अपने भाव को प्रकट कर सकते हो, यानी आपको प्रकट करना है। When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is being acted out. जब सभी ग्रुप रेडी हो जाएंगे तब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के आगे एक्ट करेगा, तब दूसरा ग्रुप जो पहला ग्रुप है तो कौन सा एक्ट कर रहा है यह आपको उसका अनुमान लगाना है और समझोगे कि इस एक्ट के जरिए क्या बताया जा रहा है। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, तो आपको अनुमान लगाना है कि पहला ग्रुप जो एक्शन कर रहा है तो किस बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन भी पूछा है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। अब आपको यह गेम पसंद आया? जो आप बिना बोले जो गेम खेलने वाले हो तो वह आपको खेलना पसंद आया? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले बातें करना क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट है? अगर आपके लिए है तो एस, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, ये आपको पसंद आया या नहीं? अगर जिसे पसंद आया होगा तो वो क्या लिखेंगे? यस, आई लाइक द गेम, इट इज
इंटरेस्टिंग, अगर जिसको इट इज़ इंटरेस्टिंग तो जिसे इंटरेस्टिंग लगा होगा वहाँ क्या लिखेंगे, यस। अगर जिसे नहीं आया होगा पसंद तो नो करके आपका जो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। आपके लिए नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर दिया हुआ है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। और उस पिक्चर में जो चिल्ड्रन दिखाए गए हैं तो वहाँ अपने एक्शन के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने किसी को एक्शन करते हुए देखा है? तो इसका आंसर आएगा यस। डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन। जो गूंगे या फिर मूके जो लोग रहते हैं तो ऐसे लोग एक्शन के थ्रू बातें करते हैं। या फिर आपने देखे होंगे कोई जो मूवीज़ रहती है जो और मुख नाट्य जिसे बोलते हैं उसमें भी बिना बोले एक्शन की जाती है। नेक्स्ट, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? अब लोगों को इस तरह की बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो कब पड़ती है बच्चों? पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस। जब वहाँ बोल नहीं सकते तभी उनको बिना बोले बातें करने की ज़रूरत गिरती है। सी नेक्स्ट पेज। देखो बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे दो जो बच्चे हैं तो आपस में बिना बोले बातें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट। हम में से बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। कैन हियर मीन्स सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। पर कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो सुनते हैं और बोलते भी हैं। तो जो ऐसे पीपल है जो सुन और बोल नहीं सकते, ऐसे पीपल एक्शन के थ्रू बोलते हैं। वह हमारी होठों की मूवमेंट से मतलब हमारे होठों की हालचाल से समझ जाते हैं कि जो अगला व्यक्ति है क्या बोलना चाहता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो यह सारी जो बातें हैं सब लोग नहीं कर सकते। सम ऑफ यू सिंग वेल। कुछ अच्छा गाना गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री। कुछ अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। तो कुछ अच्छा गाना गा सकते हैं तो कुछ अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्री क्विकली व्हाइल अदर्स कैन रश फास्ट। कुछ पेड़ पे एकदम फास्ट चढ़ सकते हैं तो कुछ जो रन मतलब जो दौड़ है तो जल्दी लगा सकते हैं, फास्ट लगा सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल। कुछ ड्राइंग अच्छी करते हैं। अदर कैन सिंग इन ट्यून। जो धुन होती है गाने की जो धुन होती है तो बहुत अच्छे से कुछ लोग गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। तो ये जो सभी लोग होते हैं तो ये अपने अपने जगह पर स्पेशल होते हैं, मीन्स बहुत ही खास होते हैं। हिंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स लाइक ऑल चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। तो यह जो सारे जो पीपल्स है अपने अपने तरीके से खास होते हैं। जैसे कि सारे बच्चे एक दूसरे से स्कूल में सारी बातें समझ लेते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते ऐसे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं और पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इनके स्कूल में साइन लैंग्वेज मीन्स संकेतार्थ भाषा पढ़ाई जाती है और लिखा भी जाता लिखने के लिए भी उन्हें पढ़ाया जाता है जिससे वह बातचीत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर एट हु कैन डू मेनी थिंग्स। तो चलो अब पढ़ते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो सुन नहीं सकता पर बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ। डेफ मीन्स होता है बहरा। मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती। देयर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक माइन। माई सिस्टर कैन प्ले द
पियानो। तो यहाँ पे बताया गया कि एक मेरी बहन है पर वह सुन नहीं सकती, मेरी बहन है पर वह सुन नहीं सकती और वह मेरे लिए स्पेशल है। मेरी बहन की तरह सबकी बहन नहीं होती, और जो मेरी बहन है वह पियानो भी बजाती है। She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. वह पियानो की आवाज़ सुन नहीं सकती पर उसे महसूस जरूर कर सकती है। फील मीन्स होता है महसूस करना। डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, वहाँ पर वह गा भी नहीं सकती और टून को भी नहीं सुन सकती। She can hear the tune. She like to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. तो वहाँ सुन तो नहीं सकती लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। कौन सी चीज़ें कर सकती है उसे, जैसे उछलना और कूदना या फिर गिर जाना। लीप मीन्स होता है उछलना और टम्बल मीन्स होता है गिर जाना या फिर छलांग लगाना, तो उसे पसंद आता है। टू रोल मीन्स घूमना बहुत अच्छा लगता है। मंकी जैसे चढ़ना अच्छा लगता है। तो यह सारी जो बातें हैं तो सुन और बोल नहीं सकती, उसके बावजूद यह सारी काम वह आसानी से कर सकती है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब मेरे बहन ने भी स्कूल आना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो और मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। हालांकि जो मेरी मम्मी है तो स्पीक करने के लिए और लिप रीड करने के लिए मदद करती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। जो उसके टीचर और जो बच्चे थे सभी वर्ड को समझते नहीं थे। आई वॉर माई सनग्लास यस्टरडे। मैंने कल चश्मा पहन रखा था। द फ्रेम वेयर वेरी लार्ज। उसका जो फ्रेम था वह बहुत बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। और जो उसके ग्लास थे तो वहाँ ब्लैक कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैं बात कर रही थी तब मेरी बहन ने मेरे आँखों से चश्मा हटाने को कहा। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। मीन्स मेरी आँखों ने उसके आँखों से क्या कहा होगा। और आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। हमारी आँखें भी बहुत कुछ बताते हैं। छोटे बच्चे अपने फेस के और हाथों के जरिए बहुत कुछ बताते हैं और उससे बहुत कुछ हम समझ भी जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखो अलग अलग टाइप के फेस बनाए हुए हैं, तो इनसे इनको देख के हमें पता चलता है कि वहाँ उनके मन में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ टू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो आपको ऐसे कुछ 6 to 8 months के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है और उनके जो चेहरे की एक्सप्रेशन होती है, मतलब हाव भाव होता है, वो आपको देखना है। You must be wondering that what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only after reading what is written alongside. Next, this is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? यहाँ आफ्ताब है। इस पिक्चर में जो दिया गया है, यहाँ आफ्ताब नाम का बच्चा है। तो यह आफ्ताब है, इस बच्चे का फेवरेट टॉय नीचे गिरकर टूट गया। वह बहुत ही सैड है। तो उसका फेस कैसा दिखेगा बच्चों? तो उसका फेस कैसा दिखेगा? लुक्स लाइक सैड। नेक्स्ट पेज, दिस इज जूली। देखो बच्चों यहाँ जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बर्न जस्ट एस्टरडे। कल ही उसके यहाँ उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और वहाँ बहुत ही खुश हो रही है। तो बर्न मीन्स होता है जन्म
और एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित। तो देखो बच्चों, जूली के यहाँ उसकी छोटी बहन ने जन्म लिया, इसलिए वह बहुत ही उत्साहित हुई थी। हाउ विल हर फेस लुक, अब उसका चेहरा कैसे दिखता होगा? तो हर फेस लुक्स लाइक जॉयफुल, यानी खुशी वाला होगा ना। नेक्स्ट, दिस इज यामिनीज मदर, यह यामिनी की मदर है। टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल, पिकल मीन्स होता है अचार, फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोकन। तो कल, टुडे मीन्स आज। तो आज क्या हुआ, जब यामिनी जो अचार की बोतल निकाल रही थी तो किचन में अचानक उसके हाथ से जो बोतल थी कांच की तो वहाँ गिर जाती है, और गिरने के वजह से वहाँ टूट जाती है। ब्रोक मीन्स होता है टूटना। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर फेस, तो यामिनी की मदर का जो फेस है कैसा होगा? तो यामिनी के मदर का फेस कैसा होगा? हर फेस लुक्स इरिटेट मीन्स गुस्से वाला होगा। नेक्स्ट, दिस इज रेहाना, देखो इस पिक्चर में जो गर्ल दिखाई गई वो कौन है? रेहाना। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उससे कुत्तों से बहुत डर लगता है। व्हाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वहाँ खेल रही थी तो अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस लुक्स, तो जो रेहाना का फेस है कैसा दिखेगा बच्चों? हर फेस लुक्स लाइक स्केयर्ड, बहुत डरावना, डर जाने वाला उसका फेस दिखेगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा चेहरा हमारे मूड के बारे में बहुत कुछ बता देता है कि हम गुस्से में हैं, खुशी में हैं या किस तरह के हैं। नेक्स्ट पेज, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी के भी चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि आगे वाला व्यक्ति खुश या फिर दुखी है या गुस्से में है। हैज़ इट एवर हैपन्ड दैट यू हैड डन सम मिस्चिफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कभी बदमाशी की हो और तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी मम्मी समझ गई हो? वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। मीन्स हम डांस के द्वारा अपने एक्सप्रेशन के द्वारा कई चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। इन्हीं भाव को डांसर्स अपने एक्सप्रेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। लुक्स एट एंड डू दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। तो यहाँ पर कुछ मुद्रास दिए गए हैं, मुद्रास के पिक्चर दिए हैं। तो इन मुद्रास को डांस में उपयोग करते हैं, जिससे हमें डांस करने वाला जो अगला व्यक्ति है तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इन मुद्रास के जरिए हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे दिए गए मुद्रा में क्या बताया गया। फर्स्ट है, तो बच्चों देखो इस मुद्राज के जरिए हमें क्या समझ में आता है कि यह जो मुद्रा है मुकुलश्चैवा का है। सेकंड है, ये अल्प पद्म कहा इसे बोला जाता है। थर्ड, मृगशीर्षा इसे बोला जाता है, यह जो मुद्रा है मृगशीर्षा का है। और फोर्थ में मत्स्य मीन्स मछली का मुद्रा बताया गया है। तो इस तरह डांसर्स अपने मुद्रास के ज़रिए जो अपने एक्सप्रेशन है वहाँ व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। यहाँ आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, तो आपको इन पिक्चर को देखकर बताना है कि इन पिक्चर में क्या हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में एक स्क्विरल जो डांस कर रही है ना बच्चों। और सेकंड पिक्चर में जो स्क्विरल है तो वहाँ क्या कर रही है, खाना पका रही है। थर्ड पिक्चर में देखोगे कि खाना पकाने के बाद स्क्विरल ने बर्तन को ढक दिया है। देखो बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है
सेकंड पिक्चर में खाना पका लिया और खाना पकाने के बाद में उस जो बर्तन को ढक दिया है। शायद उसे लगा होगा कि अब थोड़ा नहाना धोना करके आना चाहिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट पिक्चर में देखो तो ऐसा हुआ होगा जब वह स्क्विरल नहाने गया होगा तब उसी दौरान कुछ चिड़िया आ गई है और कुछ चूहे भी आ गए हैं और उसके पकाए हुए खाने को वह खा रहे हैं। तो इसी तरह आपको अपने वर्ड में इस पिक्चर को देखकर स्टोरी तैयार करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप you all are understood this chapter. Thank you.